Hello बच्चों, here we have a question. Let's read it. 2 mole of helium gas where gamma is 5/3, that is the adiabatic index, that means the ratio of Cp to Cv is given as 5/3, are initially at a temperature of 27 degrees Celsius and occupy a volume of 20 liter. The gas is first expanded at constant pressure until the volume is doubled. It then undergoes adiabatic change until the temperature remains to its initial volume. Sketch the process on PV diagram. नाउ इस क्वेश्चन में हमें ये पूरा प्रोसेस जो हमें दिया है इसको ग्राफ के थ्रू शो करना है। तो हम कह सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ इस क्वेश्चन में हमें जो जो गिवन है वो हम देखते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमें गिवन है वो है दैट इज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियली, तो हम उसको T1 ले लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन में हमारा हो जाएगा 27 + 273 = 300 केल्विन। और वॉल्यूम हमें दी हुई है 20 लीटर्स, दैट इज V1 = 20 लीटर्स, ये हमारी इनिशियल वॉल्यूम है एट कांस्टेंट प्रेशर अंटिल द वॉल्यूम इज डबल्ड। एंड देन उसके बाद हमारा प्रोसेस अडायबैटिक चेंज में जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर रिटर्न करेगा उसकी इनिशियल वैल्यू पे। तो हम इसको ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करते हैं। तो हमारे ग्राफ के एक्स एक्सिस होंगे जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे होगा वॉल्यूम दैट इज इन लीटर्स, और हमारा वाई एक्सिस पे होगी हमारा प्रेशर दैट विल बी इन ATM। नाउ इनिशियली हमें क्या दिया गया है, जो टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस होगा और वॉल्यूम होगी 20 लीटर्स। तो हम इतने पोर्शन को मार्क कर देंगे 20 लीटर्स। नाउ अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और वो ऑक्यूपाई कर रहा है 20 लीटर वॉल्यूम। तो हम मानेंगे हमारा ग्राफ है उसका फर्स्ट पॉइंट A कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा जहाँ पे प्रेशर P1 जो हमें नहीं पता, लेकिन टेम्परेचर हमारा कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 300 केल्विन टेम्परेचर हमारे इस पॉइंट पर होगा। तो हम इसे इस ग्राफ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। नाउ उसके बाद इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अब यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अंटिल द वॉल्यूम इज डबल, जब तक का हमारा वॉल्यूम क्या नहीं हो जाता, डबल नहीं हो जाता। सपोज यहाँ पर अगर हमारा 40 है वॉल्यूम दैट इज 40 लीटर्स, तो डबल, तो यहाँ पे आके हमारा ग्राफ रुक जाएगा और ये हमें पॉइंट देगा B, जहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। तो हमारे इस B पॉइंट का नाम होगा P1, T2, क्योंकि यहाँ पर हमें टेम्परेचर नहीं पता क्या होगा इस वक्त, प्रेशर हमारा कांस्टेंट था तो वो P1 ही रहेगा। नेक्स्ट उसने बोला है देन अंडरगोस अ डायबैटिक चेंज अंटिल द टेम्परेचर रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू। नाउ ये डायबैटिक चेंज क्या होता है, अडायबैटिक चेंज वो चेंज होता है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जहाँ पर सिस्टम में चेंज आएगा बिना किसी ट्रांसफर ऑफ हीट और एनर्जी के। दैट मीन्स it will occur without the addition or removal of energy, that means there will be no exchange of heat within the surrounding environment। तो फिर हमारा अडायबैटिक चेंज का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा जहाँ पे हमें ये पॉइंट मिलेगा C, जहाँ पे अगेन हमारा प्रेशर क्या रहेगा, P2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेशर चेंज हो चुका है और हमारा टेम्परेचर अपनी इनिशियल वैल्यू को रिटर्न कर चुका है जो कितनी थी 300 केल्विन। तो ये हमारा टेम्परेचर T1 आ जाएगा वापस, और हमारी वॉल्यूम भी इनिशियल वॉल्यूम को उसने रिटेन कर लिया था, तो हमारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V1। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारा 2 मोल हीलियम गैस के लिए विच गोज अंडर अडायबैटिक चेंज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं A to B लाइन पे हमारा क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, तो हम कह सकते हैं कि A to B पे हमारा कैसा प्रोसेस था, आइसोबारिक प्रोसेस, एंड B to C हमारा कैसा प्रोसेस था, अडायबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने प्रोसेस शो कर दिया है थ्रू अपना प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।